वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपने एमडी कैट का पेपर दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और पेपर भी इजी आ गया था। और स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कह रहे हैं कि पेपर इजी होने की वजह से उनकी काफ़ी अच्छी की के लिहाज से उनके मार्क्स बन रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो आपको पता चल गई है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें एमडी कैट के पेपर में। लेकिन अब एग्रीगेट एक चीज़ होती है, एग्रीगेट का जो फार्मूला होता है उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, काफ़ी को पता होता है, लेकिन उनको ज़्यादा सही से एक्यूरेटली नहीं पता होता। और दूसरी बात ये है कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि भाई जो हमारा एग्रीगेट फार्मूले से एग्रीगेट बनता है, अब हमें क्या पता कि जो मेरिट बनने वाला एक्सपेक्टेड मेरिट है वो क्या इस किस्म का है, किस किस्म का जो मेरिट बनेगा, किस किस्म की जो मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट होगा। तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अराइज़ हो रहा होगा। तो पहले इस वीडियो में मैं बात करूँगी एग्रीगेट का फार्मूला जो है ना उसके रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट्स जिनको एग्रीगेट फार्मूला जो है वो सही से नहीं पता कि किस तरह से उसको यूज़ करना है और किस तरह का है एग्रीगेट का फार्मूला, तो वो उसको समझ लें। तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीगेट का फार्मूला है उसमें ये है कि आपके मैट्रिक के, एफएससी के और एमडी कैट, ये तीनों जो हैं इनके जो मार्क्स होते हैं वो यूज़ में आते हैं। इनको हम एग्रीगेट फार्मूला के अंदर ऐड करते हैं। तो जो एग्रीगेट फार्मूला है उसके अंदर 100% में से 50% तो आपके एमडी कैट के जो मार्क्स हैं उनकी वेटेज या परसेंटेज ली जाती है, और फिर आ जाती है एफएससी और मैट्रिक। तो एफएससी की परसेंटेज मैट्रिक से काफ़ी ज़्यादा है, 40% जो है वो आपकी एफएससी की परसेंटेज होती है, और फिर मैट्रिक की 10% होता है। तो स्टूडेंट्स, जो मार्क्स हैं आपके, उनमें आपने अपनी मैट्रिक के मार्क्स की 10% निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज पूरी 100 में से 10% जो होगी वो आपकी मैट्रिक के मार्क्स की होगी। तो आपकी अब मार्क्स उसमें देखा जाए तो अगर आपके 1100 में से अगर आपके 1000 अबाव आए हुए हैं, 1030, 40, इस तरह से 1060 तक अप्रॉक्सीमेटली जाते होते हैं स्टूडेंट्स के, तो अगर उतने तक आए हुए हैं तो आपकी ये जो 10% मैट्रिक के हैं तो काफ़ी उम्मीद हो जाती है कि आपकी इस 10% में अच्छी वेटेज चली जाएगी। तो फिर एफएससी की बारी आ जाती है। ठीक है, अगर मैट्रिक में कम है तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा हो तो उस तरह भी बैलेंस हो जाता है। तो एफएससी की जो 40% यूज़ होती है, 40% का जो वेटेज यूज़ होता है, उसमें अब स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें भी 1000 अबव हों, 1030 से ऊपर तक 50 तक जा रहे हों इस तरह, तो वो भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज ऐड हो जाती है एफएससी के जो परसेंटेज एग्रीगेट फार्मूला के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि 100 में से 10% मैट्रिक के हैं और जो 40% है वो एफएससी का। फिर आ जाता है एमडी कैट के मार्क्स का। एमडी कैट के जो मार्क्स हैं इस मरतबा आपने देखा है कि 190 बहुत कम स्टूडेंट्स के होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 180 के अंदर, अगर बहुत ही अच्छे आए हुए हैं तो 80 की लाइन में आए, 180 की लाइन में आए हुए हैं, अदरवाइज़ थोड़े से उससे कम भी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स अब इन सब में इसकी जो 50% एमडी कैट की वेटेज होती है एग्रीगेट फार्मूला के अंदर, तो वो आपने ऐड करनी है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है। अब स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि हमारे किसी एक चीज़ में थोड़े कम है, बाकी चीज़ों में तो ज़्यादा है, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी आपकी। अगर किसी और चीज़ में, मैट्रिक या एफएससी में से किसी एक में कम है तो चलो आपके एमडी कैट में अच्छे होंगे, तो किसी एक में कम होने से कोई इशू नहीं होता, बाकी में ज़्यादा होने चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये होता है एग्रीगेट फार्मूला। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है, हमारे जो एनालिस्ट्स हैं वो जो सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट जो बनेगा, जो हमारे नॉर्मल टीचर्स हैं वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक अंदाज़ा ही है कौन सा, हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट होगा या इसकी एक्यूरेसी का कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि इस मरतबा जो मेरिट हाईएस्ट जितना भी जाएगा तो वो 92 तक जाएगा। ठीक है, और 92% जो है वो मेरे ख़्याल से हाईएस्ट परसेंटेज होगी स्टूडेंट्स की ओवरऑल मिला के। चलो इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज़ इतनी ही बन रही है, लगता यही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के 190 अबव एमडी कैट में इतने नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, जो एमडी कैट की जो मेरिट 2023 के अलावा जो पिछले साल हैं, 3-4 साल गुजरे हैं, उनमें डिफरेंट मेरिट चलता रहा है। 90 अबव सबका चला। ठीक है, क्लोजिंग मेरिट जो है वो 90 अबव तक गया। हम अब जो है अब भी 90 अबव ही जाने का चांस है क्लोजिंग मेरिट, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, लेकिन जो हमें लग रहा है कि दैट वुड बी 90 से लेके 91, 92 तक जो है ना उसका लोएस्ट मेरिट जाएगा। हाईएस्ट नहीं, सॉरी, लोएस्ट मेरिट जो होगा वो 90 से 92 तक हम कह सकते हैं कि उतने तक जाएगा। तो ये मेरिट लग रहा है कि ऐसा एक्सपेक्टेड मेरिट होगा।
तो स्टूडेंट्स बाकी और अपडेट्स अगर मिलेंगी, थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह का मेरिट क्राइटेरिया रहेगा, तो हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है कि मैं मज़ीद इसके बारे में वीडियोज़ बनाऊँ और बाकी और डाटा कलेक्ट करूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ। सो थैंक यू अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, और बाकी भी वीडियोज़ देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।